रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। हरे कृष्णा। आप सभी को रामनवमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के ही पवित्र दिन भगवान श्री रामचंद्र ने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया था और आज का ये मंगलमय दिन मनुष्य को हर प्रकार से भगवान श्री राम के आशीर्वाद प्रदान करने वाला दिन है। भगवान श्री रामचंद्र की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इसी रामनवमी के उपलक्ष्य में हम श्रवण कर रहे थे भगवान श्री रामचंद्र के जन्म की कथा, और वो भी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से। तो चलिए इसी कथा श्रृंखला के आज के अंतिम अध्याय का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। रामायण की इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि महाराज दशरथ ने पहले अश्वमेघ यज्ञ और उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न किए, और इसी यज्ञ की पूर्णाहुति पर उन्हें देवताओं द्वारा भेजा गया खीर का पात्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार देवताओं द्वारा बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसा लग रहा था जैसे निर्धन को धन मिल गया। और तत्पश्चात वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूर्ण करके वहां से अंतर्ध्यान हो गया। राजा द्वारा खीर प्राप्त करने पर उनके अंतःपुर की सभी स्त्रियां और रानियां भी हर्षित हो उठी। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और उन्होंने सबसे पहले कौशल्या से कहा, हे देवी, ये अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाली खीर है, कृपया उसे ग्रहण करो। ऐसा कहकर राजा ने उस समय उस खीर का आधा हिस्सा महारानी कौशल्या को दे दिया। उसके बाद बचे हुए आधे हिस्से का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पित किया। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दिया, और फिर उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था उस अमृत के समान भाग को महाबुद्धिमान राजा ने कुछ सोच विचार किया और फिर से उन्होंने उस भाग को सुमित्रा को अर्पित किया। महाराज द्वारा सभी रानियों ने भी उनके हाथ से वो खीर पाकर उसे अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्षोल्लास छा गया और इस प्रकार राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। उस उत्तम खीर को खाकर महाराज की उन तीनों साध्वी महारानियों ने शीघ्र ही पृथक पृथक गर्भ धारण किए। उनके वे गर्भ अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी थे। अपनी उन रानियों को गर्भवती देखकर राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा मेरा मनोरथ सफल हुआ। इस प्रकार जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा, हे देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ वीर और हम सब के हितैषी हैं, इसलिए तुम सभी लोग उनकी सहायता के लिए ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया को जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, अमृत भोजी, देवताओं के समान और दिव्य शरीरधारी तथा अनेक प्रकार के अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हो। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, रीछों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। हे देवतागण, मैंने पहले ही ऋक्षराज जाम्बवान की सृष्टि की हुई है। एक समय मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय वे सहसा मेरे मुख से प्रकट हुए थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने भी उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानरों के रूप में अनेक अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर तथा भालुओं के रूप में अनेक वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर उत्पन्न किया, जो सभी वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया।
अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव के पुत्र थे। वे पराक्रमी वानर, तेज, यश और बल तथा वीर्य में सबसे बढ़कर थे। रूप और वैभव से संपन्न सुंदर स्वरूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने मैंद और द्विविद को जन्म दिया। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। हनुमान जी नाम वाले ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र बने। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था और वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। वे सभी वानरों में सबसे अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ थे। इस प्रकार अनेक हजारों वानरों की उत्पत्ति हुई और वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से और कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। उन सभी वानरों के शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण अलग अलग प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। और इस प्रकार राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त हो जाने पर सभी देवता भी अपना अपना भाग लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ में लेकर सेवक, सैनिक और सवारियों के साथ पुरी में प्रविष्ट हुए। अलग अलग देशों के जो राजा सब आए हुए थे, वे सब भी महाराज दशरथ द्वारा सम्मानित होकर और मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋषि श्रृंग को प्रणाम करके अपने अपने देश को वापस चले गए। उन सभी राजाओं के विदा होने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। तत्पश्चात राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान चले गए और उस समय सेवकों सहित राजा दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे गए थे। इस प्रकार उन सभी अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्र उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहीं पर सुख से रहने लगे। यज्ञ समाप्त होने के बाद जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर प्रभु श्री राम को जन्म दिया। और उस समय 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे और लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी विराजमान थे। विष्णोरर्धम महाभागम पुत्रम ऐक्ष्वाकुनंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्ठम दुन्दुभिस्वनम कौशल्या शुशुभे तेन पुत्रिणामीत तेजसा यथा वरेण देवाना दितिवर्ज्र पाणिना। वे भगवान विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ लालिमा थी। उनके ओष्ठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभि के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य श्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। आप सभी को भगवान श्री रामचंद्र के जन्म की हार्दिक बधाइयाँ। तत्पश्चात कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। वे समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों ही वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और हर प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत सदैव प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे और उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और अत्यंत सुंदर थे। वे भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। उनके जन्म के समय पर गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किए, देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भर गई। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखाने लगे। सभी ओर गाने बजाने और दूसरे लोगों के शब्द गूंजने लगे।
दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सभी प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए और ब्राह्मणों को धन तथा सहस्त्रों गौधन प्रदान किए। 11 दिन बीत जाने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सभी बालकों के नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण तथा दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया गया। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों और जनपद वासियों को भोजन करवाया। ब्राह्मणों को बहुत सारा उज्जवल रत्न समूह दान किया। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन सभी बालकों के जात, कर्म इत्यादि सभी संस्कार संपन्न करवाए थे। उन सभी में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सभी लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदैव धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदैव प्रिय करते और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण जैसे थे। पुरुषोत्तम श्री राम को भी उनके बिना नींद नहीं आती थी। अगर उनके पास उत्तम भोजन लाया जाए तो वे सबसे पहले लक्ष्मण को देते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। वे सभी बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे और ऐसे प्रभावशाली तथा अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भांति अत्यंत प्रसन्न हुए और सुखपूर्वक अपने राज्य में रहने लगे। तो ये थी रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा। हमें आशा है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये प्रमाणभूत रामायण कथा और उसके सभी अध्याय अच्छे लगे होंगे। आज के दिन रामनवमी पर्व पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म की इस कथा का जो भी मनुष्य श्रवण करता है उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो उसे अपने मित्रों, परिवारजनों और संबंधियों में भी शेयर कर दीजिए ताकि आज के दिन इस कथा का श्रवण करके वे भी पुण्य के भागी बन सकें। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान की ये कथाएं और उनका प्रचार कार्य अच्छा लगता है तो सनातन संस्कृति के प्रचार के इस कार्य में आप भी अपना हाथ बटा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं जिससे हम इन प्रमाणभूत कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाए। आने वाले समय में ऐसी ही वैदिक ज्ञान से भरी हुई कथाएं और उससे जुड़ी हुई अनेक जानकारियां प्राप्त करने हेतु आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िएगा। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, रामायण की ये कथा श्रृंखला आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिएगा। हम आपके प्रतिभाव की प्रतीक्षा करेंगे। तो चलिए, आज रामनवमी के महापर्व पर हम भगवान श्री राम के चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाते हैं और उनसे उनकी भक्ति की याचना करते हैं। अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन, पतित पावन जानकी जीवन। सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम राम दशरथ नंदन राम।
अयोध्यावासी राम। हरे कृष्णा।